अगर तुम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो सकता है ऐसी सिचुएशन जो तुम्हें शायद मेंटली बहुत परेशान कर रही है या फिर फिजिकली भी परेशान कर रही है। इफ यू आर डीलिंग विद सच सिचुएशन जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है टू बेयर, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम ऐसे सिचुएशन से कोप अप करोगे। इस सिचुएशन में काफी हद तक तुम खुद को बेटर महसूस करोगे बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू। जब भी कोई मैं टफ सिचुएशन में फंसता हूँ, जो कि हमारे सबके साथ हो सकती है, लाइफ है एंड यू गेट इन ट्रबल, यू गेट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ, इसमें से शायद तुम कोई चीज एग्जीक्यूट करो या फिर हर एक चीज एग्जीक्यूट करो जो मैं बता रहा हूँ, दैट्स कंप्लीटली फाइन। सो द फर्स्ट थिंग, जब भी मैं कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आता हूँ, कोई टफ सिचुएशन में आता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ वो होती है एक्सेप्ट द सिचुएशन। अगर तुम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो अभी, एक्सेप्ट द सिचुएशंस, क्योंकि वो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एंड अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन, ये टाइम भी निकल जाएगा। जैसे अच्छा टाइम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वैसे बुरा टाइम भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस भी ऑल द टाइम तुम्हारे लाइफ टाइम में नहीं रहने वाली है। रात है तो दिन भी होगा ही। जस्ट गेट दिस इनटू योर माइंड एंड एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर तुम कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो काफी हद तक वो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट इज हैपनिंग टू यू। एंड वंस यू डू दैट, यू फील रिलीव्ड। तुमने पास में ये चीज करी होगी तो यू नो व्हाट आई मीन। सेकंड थिंग दैट आई डू इज द शेयर दिस प्रॉब्लम विद समवन हु कुड अंडरस्टैंड दैट। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई पर्सन है, हो सकता है वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे सिबलिंग्स हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एंड तुम्हें पता है कि वो बंदा या फिर बंदी अच्छी तरीके से तुम्हें समझ के लेगी, इस सिचुएशन को समझ के लेगी, सो हो सकता है कि तुम्हें बहुत हद तक रिलीफ मिल जाए। क्योंकि मोस्टली ये सिचुएशन में होता ये है कि तुम्हें ऐसा कोई पर्सन चाहिए होता है जिसको तुम ये सिचुएशंस बयां कर पाओ, दैट यू कुड शेयर दोस प्रॉब्लम्स विद देम। एंड तुम्हें ये भी पता है कि ये पर्सन जज नहीं करेगा इस सिचुएशन को या फिर तुम्हें, डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। एंड इफ यू हैव दैट पर्सन, बिलीव मी, यू आर द लकीएस्ट वन। मोस्टली लोगों को सुनने के लिए नहीं है कोई, लोगों के प्रॉब्लम्स जानने के लिए नहीं है कोई। एंड इफ यू हैव दैट पर्सन, दैट्स रियली ग्रेट। तुम अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। एंड अगर तुम कहते हो कि ठीक है, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मेरे पास कोई नहीं है पर्सन जिससे मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ही कुछ ऐसा है, सो डू यू नो व्हाट यू शुड डू। ऐसा प्रॉब्लम जब भी आता है ना, टेक अ पेन एंड पेपर और उस प्रॉब्लम को लिखना शुरू कर दो। तुम्हारा ब्रेन जो भी तुमसे कह रहा है बात, उस सिचुएशन में जैसे भी तुम फंसे हुए हैं, उसको पूरी तरीके से अपने पेपर पे निकाल दो। इससे होगा क्या कि तुम्हारे जो भी दिमाग में प्रेशर बना हुआ है ना, वो निकल जाएगा उस पेपर पे। एंड यू विल बी नॉट दैट मच वरीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि लिखने से तुम्हें रिलीफ मिलता है। ये चीज तुम तब कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि ये सिचुएशन कोई भी नहीं समझ पाएगा या फिर तुम्हें सुनने के लिए ही कोई नहीं है। सो यू कैन डू दैट एंड बिलीव मी, राइटिंग से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। जो भी तुम्हारे माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, पुट इन दैट डायरी एंड यू विल फील रिलीफ, यू विल फील काम। एंड लेट्स से तुम्हें किसी को शेयर भी नहीं करना है, ना तुम्हें लिखना भी है डायरी में, उतने एफर्ट्स भी नहीं ले रहे, उतनी मेहनत भी नहीं लेनी है। जस्ट डू दिस वन थिंग, शूट अ वीडियो। जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में कंप्लीट रैंट कर दो। कंप्लीट 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में, जितना तुम्हें टाइम लेना है उतना लो, उसका एक वीडियो शूट कर दो और अपने पूरी मन की भड़ास जो भी दिमाग में भी तुम्हारे भरा हुआ है ना, उस वीडियो में निकाल दो। एंड कीप इट टू योरसेल्फ, कीप दैट वीडियो विद योरसेल्फ ओनली। इतना ज्यादा लाइट लगेगा, इतना ज्यादा रिलीफ लगेगा कि तुम ये शायद बार बार करो। इवन दो तुम्हें कोई शेयर करने के लिए नहीं है चीजें, यू कैन डू दिस। जैसे तुम दूसरों के साथ बात करते हो, शेयर करते हो चीजें, जैसे शायद उनसे सॉल्यूशन मिले, उस तरीके से इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट तुम्हें पता है, हम प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर करते ही नहीं है, सो दे कैन गिव अस द सॉल्यूशन। हम इसके लिए शेयर करते हैं क्योंकि वी हैव दैट सेंस ऑफ कनेक्शन विद देम। तुम्हें लगता है कि तुमने उसको प्रॉब्लम वो शेयर करनी चाहिए, कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। एंड वी आर ह्यूमंस, ये सेंस ऑफ कनेक्शन होता है। तो ये वीडियो शूट से हो सकता है कि तुम्हें कोई सॉल्यूशन ना मिले, बट जो रिलीफ और लाइट फील करोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा हद तक तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तुम बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुम अपनी पूरी मन की भड़ास उस वीडियो पे निकाल दे रहे हो। नाउ आई होप कि तुम्हें पता चल गया है कि हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड आई अंडरस्टैंड कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में आदमी फंसता है जिससे निकलना इतना ज्यादा इजी नहीं है कि लोगों से शेयर कर दिया, डायरी में लिख लिया या फिर वीडियो शूट कर लिया। आई कंप्लीटली गेट दैट, बट द थिंग हियर इज कि तुम्हें अपना कंप्लीट प्रॉब्लम खत्म करना ही नहीं है। उस प्रॉब्लम को थोड़ा और छोटा कर देना, क्योंकि उस हेवी से प्रॉब्लम को लेके चल के तुम्हारा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा तुम्हें मेंटल प्रेशर आ रहा है। सो बेटर देन टेकिंग दैट मेंटल प्रेशर, डू दिस एनी ऑफ द थिंग जो कि तुम्हारे प्रॉब्लम को कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर देगा, बट यू विल फील मच मोर लाइटर। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि ये तुम्हें बेनिफिट करेगा इन अ लॉन्गर रन, अगर तुम इसे इंप्लीमेंट करते हो तो। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड इफ यू वांट टू सी सच मोर वीडियोस, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।